प्रश्न नंबर 11 है। यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन पहले दिया हुआ है उसको उतारेंगे हम पहले। अब ये है 2 लिख लिया। cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो अब cos 45 का मान 1/√2, फिर इस पर वर्ग चढ़ा देंगे 2, क्योंकि ये वर्ग चढ़ रहा है। -1 बराबर cos थीटा। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 -1 इज इक्वल टू cos थीटा। implies that 1 - 1 इज इक्वल टू cos थीटा। अब ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 बराबर cos थीटा। अब cos में किस कोण का मान होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान जो 0 होता है, यानी cos थीटा का मान 0 किस कोण का मान होता है, 90 डिग्री का होता है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। यही हमको थीटा का मान निकालना था। अब देखो tan 30 डिग्री sec 60 प्लस tan 60 sec 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें टेबल से मान ज्ञात ये रखने हैं। तो tan, पहले प्रश्न को उतारो, जब मान रखे जाएंगे sec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो sec 60 का मान 2/√3। देखो ये टेबल से मान तो याद करने चाहिए हमको। tan 60 का मान है √3, sec 30 का मान है 2/√3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 गुणा 1 करेंगे 2, √3 गुणा √3 करेंगे 3 प्लस 2। अब तुमको ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ आता होगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो है हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, हर का लघुत्तम लेते हैं हम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो यदि cos A बराबर √3/2 है तो sin 2A का मान ज्ञात करो। तो अब इसमें भी टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब cos में किस कोण का मान √3/2 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। √3/2 ये गिवन है। अब A बराबर हो जाएगा 30 डिग्री टेबल से। अब हमें मान निकालना है sin 2A का। अब A का मान रख देंगे, तो sin 2 गुणा 30 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। और देखो इसमें टेबल का कितना महत्व है, इसलिए वो टेबल तो आपको याद करनी होगी। देखो यदि cosec थीटा बराबर 13/5, तो cot थीटा का मान ज्ञात करना है हमको। तो ये दोनों तरह से हो जाएगा, एक सूत्र के माध्यम से हो जाएगा और एक जो है समकोण त्रिभुज बना करके जो पहले बताया था उस हिसाब से हो जाएगा। तो मैं पहले चित्र से ही बता रहा हूँ।
अब इसमें दिया हुआ है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। ये कोसेक किसके बराबर होता है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब इसमें देखो तुलना करो, कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है? 5। अब हमें ए बी न करना है, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 13, क्योंकि दिया हुआ है। AB स्क्वायर की जगह पर AB स्क्वायर लिख देंगे। BC स्क्वायर, BC का मान है 5, तो 5 का वर्ग। अब ये हो जाएगा 1 से 69, 13 का वर्ग इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 25, 5 का वर्ग। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 इज इक्वल टू, अब 169 में से 25 घटाएंगे तो 1 से 44 बचेंगे। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो AB बराबर हो गया 12, तो ये हो गया तुम्हारा 12 ज्ञात किया है। ज्ञात किया है। अब हमें कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा के लिए पहले हम सूत्र लिखेंगे। कॉट किसमें होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब थीटा के लिए आधार क्या है? AB, लंब क्या है? BC। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू AB और BC का मान रख देंगे। तो AB का मान कितना है? 12, और BC का मान कितना है? 5। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया, यानी कॉट थीटा का मान आ गया। देखो, यदि cos A माइनस B इज इक्वल टू √3/2 और sin A प्लस B इक्वल टू √3/2, A प्लस B का मान 0 से बड़ा है या 90 के बराबर है या 90 से छोटा है, और A इज ग्रेटर देन B, यानी A का मान B से बड़ा है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे हम cos A माइनस B इक्वल टू √3/2। अब cos में √3/2 किस कोण का मान होता है? तो ये होता है A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1, cos A प्लस साइन है A प्लस B इक्वल टू √3/2 इम्प्लाइज दैट। अब साइन में किस कोण का मान √3/2 होता है? A प्लस B इक्वल टू 60 डिग्री।
समीकरण नंबर सेकंड। इस तरह से हमने ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना लिए। अब हम जो है इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर देखो इधर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। जोड़ने पर नीचे वाले चिन्ह जो होते हैं ये बदलते नहीं है। बी से बी कैंसिल हो गया। 2a इक्वल टू 90 डिग्री, 30 और 60 90 डिग्री। a बराबर 90 डिग्री बटे 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री। अब ये a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किसी एक में रख दो। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, और देखो इसमें रखेंगे 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा माइनस बी, 45 डिग्री का दूसरे पक्ष में ले जाएंगे यानी पक्षांतर कर देंगे, माइनस 45 डिग्री। तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी इम्प्लाई दैट बी इक्वल टू 15 डिग्री। अतः ए इक्वल टू 45 डिग्री तथा बी इक्वल टू 15 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये दिए हुए कंडीशन जो दी हुई हैं इनको संतुष्ट कर रही है। देखो 45 और 15 कितने हो गए? 60। अब 60 जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अब यहाँ पर आ जाओ, a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान b से बड़ा है। तो देखो यहाँ पर a का मान b से बड़ा है। इस तरह से a और b के मान ज्ञात हमको हो गए। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी कराएं वो भी इम्पोर्टेंट ही है। इसी कायदे के सवाल आएंगे। और देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसलिए आपको बनता है सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है।